कल की क्लास में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए थे कि ठोस क्या है। ठोस यानी कि सॉलिड, और ये चैप्टर भी आपका ठोस अवस्था ही है। तो आज हम लोग वर्गीकरण करेंगे ठोस का, ठीक है। कि जैसे ठोस में देखोगे ना तो ठोस दो तरह का होता है, और ठोसों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे उसका ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति यानी सजावट, उसके अंदर में जो ठोस के कण होते हैं उस कणों के सजावट के आधार पर, ठीक है। जैसे देखो हर चीज़ का वर्गीकरण करने का क्या होता है, एक तरीका होता है, नहीं होता है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा है तो बच्चों को वर्गीकरण का कई तरीका हो सकता है। जैसे मान लो कि एज के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं, या वर्ग के आधार पर बांट सकते हैं, या बहुत सारे ऐसा बेस है जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इस तरह से वर्गीकरण हम लोग जो ठोस के करेंगे, तो इस ठोस का वर्गीकरण हम लोग याद करना, ठोसों का वर्गीकरण, वर्गीकरण इधर से होता है, वर्गीकरण, ठीक है। और इस वर्गीकरण में हम लोग ये जानेंगे कि ठोस होता कै प्रकार के है, ठीक है। और हम लोग का वर्गीकरण का आधार क्या होगा, ज्यामिति। ज्यामिति, और ज्यामिति का मतलब ही होता है इसके अंदर में जो कणों की सजावट होती है उस सजावट के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ज्यामिति के आधार पर अगर हम बांटें तो हमारा दो तरह का ठोस होता है, एक क्रिस्टल, क्रिस्टलीय, और एक होगा आपका अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, ठोस, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग इसका आकृति पर चर्चा कर लेते हैं। आकृति नंबर 1 कि फिर से एक और समझो कि ठोसों का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं किस आधार पे, ज्यामिति के आधार पे। मतलब कि इसका ज्यामिति कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसके अंदर में जो कणों की सजावट होती है उस सजावट कैसा होता है, उस आधार पे हम लोग ठोस को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भाग। एक आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे, वो समझते हैं। देखो अगर हम बोले तो एक मान के चलो कि जो ठोस है उसके अंदर में कणों की जो सजावट है वो इस तरह का, ठीक है, एक लेयर, और इसके बाद जो दूसरी लेयर होगी वो इसके गैप में इस तरह से, फिर इस तरह से आगे बढ़ सकता है कि नहीं। अभी इसका गैप यहाँ पास बच गया, इस गैप में इस तरह से क्या होगा, वो सजते सजते आगे जाएगा इस तरह से। और एक सजाने का यही बबल्स को अगर हम यहाँ सजाएं तो इसको हम ऐसे भी सजा सकते हैं, इडिंग बिडिंग जहाँ मन हो वहाँ आप इसको ऐसे सजा दीजिए। बताओ तो कि इसमें देख करके बताओ कि एक कतार में कौन सा सजा हुआ है, ये, और इसका सजावट एक जैसा नहीं है। जैसे इसका नियम क्या है ना कि पहला लाइन और दूसरे लाइन के जो बीच में गैपिंग है, अगर ऐसे अगर हम दिखाऊं
इस तरह से एगो बन गया, एगो इस तरह से, तो इसके बीच में ए वाला स्थान खाली है कि नहीं, और एक इधर से अगर हम दे दें, एक इधर से ऐसे कर दूं, एक इधर से, तो ए वाला स्थान खाली है, तो इसके खाली यानी गैप में दूसरा कण भरा हुआ है, दूसरा कण भरा हुआ है। तो ऐसे सजावटों को हम लोग बोलते हैं, जो इस तरह के सजावट होती है जिस ठोस में, ऐसे ठोसों को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जिसमें रिंग बिड़िंग सिड़िंग जो भी सजा हुआ रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलेंगे इसको? अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि इसमें जो इसकी सजावट है वो नियमित क्रम में है, नियमित क्रम। जबकि क्या इसमें जो कणों की सजावट है वो नियमित क्रम है? नियमित क्रम नहीं है, मतलब इसमें जो कणों की सजावट है वो अनियमित है, अनियमित क्रम। और जबकि इसमें क्या है आपका? नियमित क्रम। पहला अंतर समझ में आ रही बात? अगर इसको सजाते जाए सजाते जाए सजाते जाए तो बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसको एक निश्चित दूरी के बाद ये खत्म हो जाएगी, ये और आगे नहीं जा सकता है। और नहीं जा सकता है तो ऐसे ठोसों को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक ठोस। क्या इसको बोला जाता है? अवास्तविक ठोस। जैसे एक चीज़ और समझना कि इसका दूसरा चीज़ होता है गलनांक, ठीक है? दूसरा इसका गुण होता है गलनांक का, गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक आपका निश्चित होता है, उच्च होता है, निश्चित उच्च। समझ में आ रहा है? द्रवनांक और गलनांक, द्रवनांक कहिए या गलनांक कहिए, दोनों के लिए वो आपका निश्चित होता है, निश्चित। समझ में आ रहा है? फिक्स। इसका जो क्रिस्टलीय होगा, इसका आपका जो गलनांक होगा वो निश्चित गलनांक होता है, निश्चित। और जबकि इसका गलनांक की अगर बात करोगे तो अनिश्चित, अनिश्चित। इसका कोनो फिक्स नहीं है, इसका गलनांक फिक्स नहीं है। जबकि इसका गलनांक क्या होता है आपका? फिक्स्ड होता है, मतलब कि एक निश्चित टेम्परेचर पे गलना शुरू कर देगा। और जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो निश्चित टेम्परेचर पर गलना शुरू नहीं करेगा। दूसरा तीसरा अंतर देखते हैं इसकी दैशिकता, दैशिकता। तीसरा क्या हो जाएगा? दैशिकता। देखो दैशिकता थोड़ा सा नया वर्ड है आपको लिए, दैशिकता। और दैशिकता क्या होता है समझते हैं। जैसे इसे बताइए कि इसमें अगर हम इधर से देखें, इधर से या इधर से देखें, तो क्या वही पैटर्न हमको इधर से देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दैशिकता का अर्थ है कि आप किसी भी दिशा से देखिए और देखने में वो क्रिस्टल आपको कैसा लगता है, क्रिस्टल कैसा लगता है। जैसे याद करो ना कि अगर इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर मान लो कि आप मोबाइल हो, तो मोबाइल को आगे से देखोगे तो थोड़ा ना उसका बैक वाला कवर दिखेगा। लेकिन वही अगर शीशा से अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं शीशा से, तो शीशा के पहले वाला भी चीज़ दिखेगा, उसके पीछे वाला भी दिखेगा। चाहे आप जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक घड़ी है कि नहीं है, तो बताता हूँ कि अगर वो घड़ी है तो घड़ी में आपको घड़ी के अंदर लिखा हुआ अंक नज़र आ जा रहा है, इसका मतलब कुछ के ऊपर में कवर नहीं है। हैंड में जो घड़ी होता है बताइए ना, उसके ऊपर में शीशा लगल रहता है, लेकिन उसके अंदर वाला हिस्सा दिखता है कि नहीं? मतलब कानों से देखो आपको सारे चीज़ दिखेंगे, सारे चीज़ दिखेंगे। तो दैशिकता का मतलब क्या होता है कि आप किस दिशा से उसको देख रहे हो। तो इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होगा, आप किसी भी चीज़ को अगर एक कतार में अरेंज कर दीजिए और उसको कानों से देखोगे तो एक जैसा नहीं दिखेगा। जैसे मान लो कि अगर हम प्रार्थना प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रेयर का नियम होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे रहेंगे और जो बड़े बच्चे हैं वो पीछे रहेंगे। तो आगे से देखेंगे तो हमको सारे बच्चे दिखेंगे, नहीं दिखेगा। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पास हमारे पास छोटा छोटा बच्चा का कतार है इस तरह से, और एक से थोड़ा सा बड़ा है ये, इससे भी थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको से थोड़ा सा बड़ा है ये, एक से बहुत बड़ा है ये। अब बताइए तो कि तीनों एक ही कतार में खड़ा है कि नहीं? इधर से अगर हम देखेंगे, मेरी आई यहाँ होगी तो यहाँ से हम टोटली बच्चा को देख सकते हैं,
लेकिन अगर बताओ कि इधर से अगर हम देखना शुरू करें तो क्या टोटली बच्चा को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, जबकि ये क्या है आपका, एक कतार में खड़ा है, एक कतार में। तो जब हम सारी दिशाओं से देखें और एक जैसा नहीं दिखे तो उसको बोलते हैं विसमदैशिकता। क्या उसको बोलते हैं? विसमदैशिक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, अगर इधर से आप देखोगे तो आपको ए वाला अंक, ए वाला कतार यानी कि ए वाला कण दिखेगा, बट उधर से देखोगे तो आपको पूरा नहीं दिखेगा, या कुछ कुछ दिखेगा जिसको पैटर्न चेंज नजर आएगा, पैटर्न चेंज नजर आएगा। तो दैशिकता क्या होती है यहाँ पास, जो क्रिस्टलीय ठोस होती है उसको आप किधर से भी देखिए आपको एक जैसा नहीं दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। जब एक जैसा नहीं दिखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं विसमदैशिक। क्या बोलते हैं? विसमदैशिक, समदैशिक, विसमदैशिक। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विसमदैशिक होते हैं। और विसमदैशिक का अर्थ क्या होता है आपको बता दिया अभी हम, कि जिसको इधर से भी देखा जाए तो हर एक बार देखने पर उसका क्या होना चाहिए, अलग अलग दिखाई देनी चाहिए, वो आपको विसमदैशिक होता है। जैसे इधर से अगर कोई बच्चा देखेगा तो सिर्फ इसको ए वाला कतार दिखेगा, या इधर से देखेगा तो ए वाला कतार दिखेगा, इधर से देखेगा तो मतलब इस तरह से दिखेगा, एक बाद वाला जो होगा वो उसको नहीं दिखेगा, या इधर से दिखेगा तो ए वाला दिखेगा लेकिन उसके उधर वाला उसके हिस्सा में जो पैटर्न आएगा उसको सामने वाला नहीं दिखेगा। लेकिन बताइए कि इसको अगर देखा जाए, इसको कहीं से भी देख लो तो इसका कान एक दूसरे के कतार में नहीं ना है, और जब एक दूसरे के कतार में है ये नहीं है तो हम लोग तो इसको कहीं से भी देखेंगे एक ही जैसा पैटर्न नजर आएगा। जैसे अगर हम अकेला यहाँ पास खड़ा है, आप आगे से देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए, जिधर से देखना हम ही नजर आएंगे, नहीं है? कन्हू से देखिए हम ही नजर आएंगे। लेकिन बताओ तो कि हमारे आगे 3 4 5 गो और बच्चा खड़ा हो जाए और हमसे छोटा रहे तो आगे से देखेगा तो हम दिख जाएंगे, लेकिन पीछे से अगर देखेगा तो कतार में है, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो ऐसे चीज़ों को हम लोग विसमदैशिक बोलते हैं। अगर कन्हू से देखिए एक ही जैसा दिख रहा है तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? समदैशिक बोलते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपका समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? समदैशिक, समदैशिक, समदैशिक ठोस होते हैं। और समदैशिक होने की वजह से इसको आप बहुत ऊपर तक नहीं ले जा सकते हो। कोई भी चीज़ अगर कतार में है ऊपर तक जा सकता है। एक ठोस जो होता है उसको गैप में भर भर के आगे अगर बढ़ रहा है तो उसको गिरने की चांसेस कम होती है। जैसे यहाँ पास देखिए कि ये आपका ठोस है और जिस ठोस में इसका सजावट इस तरह से, एक गैप में आपका ये भरा हुआ, इस तरह से आगे करते करते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसको में जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ दूर के बाद आप नहीं बढ़ सकते हो, और जब नहीं बढ़ सकते हो तो ऐसे ठोसों को बोला जाता है अवास्तविक ठोस। क्या बोलेंगे? अवास्तविक ठोस। ठीक है, इसको क्या बोलें? वास्तविक ठोस। मतलब कि चौथा जो है इसकी प्रकृति, प्रकृति मतलब ये होते कैसे हैं? तो आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक। और जो अक्रिस्टलीय होता है वो क्या होता है? अवास्तविक। प्रकृति इसका जो क्रिस्टलीय ठोस के वास्तविक, और जबकि इसकी अगर बात करते हैं क्या होता है? अवास्तविक, अवास्तविक। समझ आ रहा? वास्तविक, वास्तविक मैंने इसको हम लोग बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं, और जबकि जो अवास्तविक होता है वो बहुत ऊंचा तक नहीं ले जा सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो विदलन। ठीक है, अगला जो है वो 5वां गुण इसका होगा विदलन, विदलन। ठीक है, एक चीज समझिए, अगर यहाँ से कोई आपसे पूछ दे कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए, तो वहाँ पास क्या फिर से क्वेश्चन लिखाने की जरूरत है? आप खुद ही नहीं लिख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस का आकृति यानी कि जो इसके कणों की सजावट होती है नियमित सजावट होती है, नियमित क्रम में सजे होते हैं, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के कणों की सजावट अनियमित होती है। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित गलनांक होता है जबकि इसका गलनांक अनिश्चित होता है। तीसरा,
क्रिस्टलीय ठोस विसमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। मतलब समदैशिक का अर्थ समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह से आप देखिए, सगरों से आप देख सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदैशिक। अब विसमदैशिक का मतलब है कि अगर आप हर एक जगह मोमेंट चेंज करके देख रहे हो तो आपको अलग अलग दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसमदैशिक। इसको हम लोग विसमदैशिक। तो बताओ तो जो क्रिस्टलीय ठोस है आपका विसमदैशिक है कि नहीं है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आपका क्या है, समदैशिक है। दूसरी बात, तीसरी कि चौथा क्या करता है, इसकी प्रकृति। और जो प्रकृति है ये इसका वास्तविक है। वास्तविक ठोस इसलिए होता है कि इसके कणों की सजावट नियमित होता है, इसको हम लोग बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, मतलब बहुत लंबा ले जा सकते हैं। और जबकि ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसको हम लोग अवास्तविक ठोस कहते हैं। अवास्तविक ठोस कहने के पीछे कारण होता है कि इसमें कणों की सजावट नियमित नहीं होती है, रेगुलर क्रम में ये सजे हुए नहीं होते हैं, तो ऐसे ठोसों का हम लोग बोलते हैं अवास्तविक ठोस। आपका पांचवा क्या है, विदलन। ये आपका विदलन। देखो विदलन का अर्थ क्या होता है ना, कि अगर इस दोनों ठोसों को हम काट दें, विदलन माने काटना, तोड़ना, तो काटने पर ये कैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए एक चीज और इसको समझिए कि एक चीज और इसमें होता है कि इसका कानों की सजावट ये चीज है आपका। और इसको और ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जैसे इसके ठोस में आ जाएगा NaCl, तो NaCl में होता है कि ऐसे हम अगले बार जब चर्चा करेंगे ना तो उसमें बता देंगे इसको कि उसकी सजावट कैसे होती है। तो विदलन की अगर हम बात करें ना, तो विदलन क्या होता है कि अगर उसको हम काट दें, चाकू से काटें या किसी चीज़ से, तो काटने के बाद उसकी सतह कैसी दिखेगी, उसकी सतह कैसी दिखेगी। कैसे दिखने का मतलब है कि जैसे देखो मान लो कि हम चप्पल को काटें और एक अच्छा सा मतलब कोई वैसा चीज़ को काटो जो एकदम प्लेन हो जाए, एकदम प्लेन काटे, तो बताओ तो कि अगर कोई रबड़ को काट दे, रबड़, विदलन की अगर बात करें तो विदलन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ रबड़ है इस तरह से, तो इसको काटो और एक पनीर को काट दो, पनीर, तो पनीर को अगर काटोगे तो उसका सतह एकदम चिकन नजर आएगा, क्योंकि रबड़ को काटोगे वो सही से कहनो नहीं करता, बीच में आपको खुरदरा आ जाएगा। खुरदरा समझ में आता है, अरे जैसे आपके पास होगा ना इरेजर, तो उसको काट के घर देखना ब्लेड से, एकदम उसकी सतह चिकन नहीं रहेगा, एकदम चिकन नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा यानी कि उसकी सतह जो होता है वो विदलन का गुण प्रदर्शित करता है, तो उसका सतह बनता है रुक्खड़। कैसा बनता है, रुक्खड़। रुक्खड़ समझ में आ रहा है ना, कि अगर उसको धार से काट दे तो अनियमित भाग में वो टूट जाता है, मतलब कि उसकी सतह सही से नहीं टूटता है। जबकि वास्तविक ठोस जो होता है उसको काटोगे तो उसकी सतह चिकना होगा, नियमित होगा, एक नियमित पैटर्न बनाएगा, और नियमित पैटर्न बनाने के पीछे इसका सजावट होता है, इसकी सजावट होती है। जबकि इसका सजावट इड़िंग बिड़िंग रहता है, जबकि इसकी सजावट एक जैसे होती है। तो हम लोग विदलन में कह सकते हैं कि जो वास्तविक ठोस होता है यानी क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है आपका, विदलन के गुण में प्रदर्शित करता है एकदम चिकन, चिकना एवं नियमित चिकना एवं नियमित। और जबकि ये आपका जो है अक्रिस्टलीय ठोस वो चिकना नहीं प्रदर्शित करेगा, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अनियमित हो जाएगा। अनियमित भागों में बटना, भागों में बट जाता है, जैसे बताइए रबड़, जिसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा, रबड़ ठोस है कि नहीं है, ठोस है, लेकिन कैसा ठोस है, तो वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। और जबकि लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा कैसा हो जाएगा, या नमक कैसा हो जाएगा, वो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस में हमेशा एक कण के चारों तरफ होकर दूसरा कण सटल रहता है हमेशा। जैसे मान लो कि NaCl की अगर हम बात कर लेना, तो NaCl में अगर देखोगे तो NaCl, तो NaCl में Na के चारों तरफ Cl होता है, इधर भी Cl होगा, इधर भी Cl होगा, इधर भी Cl होगा, इधर भी Cl होगा।
ठीक है। और इस Cl के चारों तरफ Na होगा, तो Na होने का मतलब कि Na भी Na होगा, Na भी क्या होगा, Na होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको Na होगा, और इस Cl के भी चारों तरफ क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, इधर भी Na, सॉरी यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। बताइए तो इसमें किसी भी उठा लो, किसी भी एक एलिमेंट्स को उठा करके देखो तो क्या चारों तरफ दूसरा का एलिमेंट्स एकदम निश्चित क्रम से सजल है कि नहीं है। जैसे यहाँ सोडियम को उठाओ तो सोडियम के चारों तरफ आपको क्लोरीन ही नजर देगा, क्या नहीं है। अब यहाँ Cl को उठा लीजिए, Cl के चारों तरफ सोडियम ही नजर देगा, और ऐसा ऐसा यह बहुत लंबा श्रृंखला बना सकता है। और जबकि इसकी सजावट जब ऐसे होती है तो इसको रेगुलर बोला जाता है, नियमित सजावट, यानी कि क्रम से, जैसे ए सजा हुआ है, और जबकि इसमें ऐसा सजावट नहीं होता है, इडिंग सिडिंग कहीं सटल रहेगा, कहीं बैठा हुआ रहेगा। तो जब नियमित नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनियमित। समझ में आ रही बात। एक बार फिर से इसको हम चर्चा कर देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग ठोसों का वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर किए हैं, और इस ज्यामिति के आधार पे हम लोग ठोस को दो भाग में बांट सकते हैं, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस है, एगो अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इस दोनों का कुछ ना कुछ अपना गुण होता है। गुण समझ में आ रहा है। आप लोग के भी अपना गुण होगा, हंसने का अलग तरीका होगा, रोने का अलग तरीका होगा, बोलने का भी अलग तरीका होगा। तो ये इसका गुण होता है, गुण होता है। एक बच्चा का गुण है कि बहुत अच्छा से पढ़ता लिखता है, एक बच्चा का गुण है कि बदमाशी करता, दिन में घूमते फिरते रहता है। नहीं, सबसे पहले जब मिलावल जाता था बता, लड़की का गुण बताइए कैसा है, लड़का का गुण बताइए कैसा है। तो गुण मतलब समझ में आ रहा है, उसका लक्षण, ठीक है, लक्षण। तो बता तो कर बाबूजी बोलेगा कि हम बेटी बहुत ही खराब है, कहीं तो बोलेगा। तो उतना बेटी का, लड़कों को बाबूजी नहीं कहेगा, तो आप बोले कि 4,000 कमाएगा, कहेगा 8,000 में बेटा कमाता, अल्लाह 4 लाख का एक्स्ट्रा है। बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ठीक है। इसीलिए इस पर थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। उसको सोर्स देखना कि आपका सोर्स है किस चीज़ से। अब हमको कोई कहेगा कि 1 लाख कमाता है, 1 रुपया कमाई हुए नहीं करते हैं, बताओ तो। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि यहाँ पास अगर गुण की अगर हम बात करें, गुण की, तो गुण में आपका क्या होता है, हर चीज़ का गुण होता है। आप लोग का भी गुण होगा, और क्या गुण है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। हमारा तो खाली अब गुण ही नजर आता है, गुण नजरे नहीं आता है ना। तो यहाँ पास क्या होता है ना, ठीक है, कि गुण की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण होता है, इसकी आकृति की चर्चा कर लेते हैं पहले। तो आकृति आपका देखोगे तो आकृति में जो इसके कण होते हैं, इसकी कणों के नियमित क्रम में सजावट होती है। किसका, क्रिस्टलीय का। जबकि अक्रिस्टलीय की बात करोगे तो इसका नियमित क्रम में सजावट नहीं होती है, इंड सिंड बिंड जहाँ मन वहाँ बैठ जाएगा, जहाँ मन वहाँ। जैसे याद करो कि जब खाना बांटता है वो वाला बम्फर सिस्टम, पता है ना, तो उसमें सही से नहीं खिलाया जाता। आपका चेयर लगा देगा इधर उधर जने तने, और आप जा करके बैठ करके खा लो। वहाँ तो दूर की बात है, सही से अगर लगल भी रहेगा ना, तो वहाँ अपने से खाने वाले व्यक्ति लेके और इधर उधर अपने से बैठ करके खाएगा। और जबकि जब बैठा करके खिलाएगा टेबल पर, तो वो एक निश्चित क्रम में लगाता है। अगर यहाँ पास टेबल लगा हुआ है तो इस टेबल पर 2 गो इधर, 2 गो इधर, 2 गो इधर, हर एक टेबल पर आपको यही सजावट मिलेगी। ऐसा नहीं कि इस टेबल पर 3 गो, अगला टेबल पर 1 गो, अगला पर वो गाय, अगला पर 6 गो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा तब होगा जब लड़की लोग खा जाएगी, तब हो जाता है। हाँ का देखना। तो यहाँ पास क्या होता है, इसको हम लोग नियमित नहीं बोल सकते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना, अक्रिस्टलीय ठोस में यही काम होता है, अंड संड सब बैठल रहता है जाने मनोने। जैसे प्रार्थना के संवाद जब लाइन टूटता है तो बताओ तो क्या बच्चे भोजन करने के समय एक लाइन में रहते हैं? एगो थारी लेकर उधर बैठल रहेगा, एगो उधर बैठल रहेगा, सब बैठल रहता है। लेकिन जहाँ प्रेयर होता है उस टाइम बताइए तो सब अंड संड रहता है, मार के हालत खराब कर देता है टीचर। एकदम सीधा लाइन कतार बनाओ, एकदम सीधा। तो वो क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है नियमित क्रम में सजा हुआ रहता है, और जबकि इसका क्या होता है, अनियमित। दूसरी कि इसकी गलनांक की अगर हम चर्चा कर लें तो गलनांक इसका भी होता है, इसका भी होता है। इसका गलनांक क्या है कि एक निश्चित टेम्परेचर पे ये गलना शुरू कर देगा, जबकि इसका ऐसा नहीं है। जैसे टायर
टायर आप जलाइए ना, एक तरफ जलेगा, जलते रहेगा, दूसरा का भी जो पिघलेगा हल्का सा, और तीसरा का उधर जो रहेगा पूरा सूखल सा रहेगा। सूखल समझ में आ रहा है ना, पूरी तरह से। टायर जलाए हो ना, देखो ना कैसा जलेगा, और एक उसी लकड़ी को जलाओ, समझ में आ रही बात। तो दोनों में अंतर हो जाती है। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या होता है कि जो गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोस का, वो निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, जबकि इसका फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। तीसरी बात है कि ये समदैशिकता की गुण, दैशिकता के गुण की अगर हम बात करें, मतलब देखने में कैसा लगता है, उसकी कणों की सजावट को अगर हम देखें उलट फेर करके चारों तरफ से, तो कैसा लगेगा। तो अगर जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो आपको चारों तरफ से एक जैसा नहीं दिखेगा, चारों तरफ से एक जैसा नहीं दिखेगा, यानी कि जब चारों तरफ से एक जैसा नहीं दिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसमदैशिक बोलते हैं। विसमदैशिक मतलब अलग दिशा से देखो तो अलग अलग दिखाई दे। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है आपका, समदैशिक होते हैं, समदैशिक। और समदैशिक उसको कहते हैं कि आप किधर से भी देखिए, किधर से भी देखिए, आपको एक ही जैसा दिखाई दे, एक ही जैसा दिखाई दे, तो वो आपका समदैशिक हो जाता है, ये आपका समदैशिक। और जबकि प्रकृति की बात करें, प्रकृति तो जो विसमदैशिक होगा, मतलब कि जिसकी सजावट एक नियमित क्रम में सजल रहेगा, कानों की सजावट एक नियमित क्रम में होगा, वैसे ठोस बहुत ऊंचा तक जाता है, यानी कि वैसे ठोस हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं। वैसे ठोसों को क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस। और जबकि अक्रिस्टलीय होता है, इसका कानों की सजावट इडिंग बिडिंग होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, अवास्तविक ठोस। ठोस होता है लेकिन रियल वाला ठोस नहीं होता है। जैसे बेचने आता है ना, तो सिल्वर होता है, एक चांदी होता है लड़की लोग के लिए, तो सिल्वर डुप्लीकेट होता है और चांदी ओरिजिनल होता है। नहीं गलती, हाँ सही है, चांदी ओरिजिनल होता है इन लोग की भाषा में। लड़का लोग सिल्वर का है या चांदी का, सब एक ही होता है। लड़की को सिल्वर थोड़ा सा सस्ता दे देता है और चांदी थोड़ा सा महंगा दे देता है। तो यहाँ पर अवास्तविक का मतलब क्या है कि वो वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि विदलन की बात करें, यानी कि उसको काटेंगे तो कैसन दिखेगा, तो ये आपको चिकनाहट दिखेगा, चिकन। इसकी काटने के बाद जो सतह मिलेगा वो सतह बिल्कुल चिकन दिखेगा, नियमित दिखेगा, उसका पर धारी धारी ऐसा नहीं रहेगा। और जबकि इसमें देखो क्रिस्टलीय ठोस में, तो इसमें नियमित नहीं मिलेगा आपको। ये तुम अगर सामने से देखोगे तो चिकन सतह को प्रदर्शित नहीं करेगा, चिकन सतह को प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। और एक चीज और समझो कि इसमें एक और होता है, इसका प्रकृति, कणों की प्रकृति, मतलब सजावट के आधार पर अगर हम देखें कणों की प्रकृति की अगर चर्चा करें, तो प्रकृति में जो कण होता है इसकी व्यवस्था, कणों की व्यवस्था यानी सजावट। पांचवा एक और देख लो, सातवां, छठा, कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। देखो इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, समझिए कि इसके कण जो होते हैं ना दीर्घ परासी होते हैं, इसका रेंज बहुत होता है, दीर्घ परासी होता है। और जबकि इसका जो होता है वो दीर्घ परासी नहीं होता है, बल्कि लघु होता है। और यही वजह तो है, बताइए ना कि इसको हम लोग लंबा खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते हैं, गिर जाएगा। और जबकि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे ऐसे लंबा खींच सकते हैं, इसका क्या है, लंबा खींच सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ परासी, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ, दीर्घ परासी। और जबकि इसका क्या होता है, लघु परासी, लघु परासी, इसको लघु परासी बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे। मेरे ख्याल से लाइफ टाइम नहीं भूलना चाहिए। खाली आज जो हम आपकी चर्चा किए बस क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस पर, एकदम मरते दम तक याद रखना, मारला के बाद थोड़ा ना कोई याद रखेगा। समझ में आ रहा है, जखनी मतलब ऊपर जाए वाला रहो ना, जखानियों अगर कोई पूछ दे तो बताओ तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो चालू हो जाना, चालू हो जाना। समझ में आ रही बात। ये आपका होता है क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस।
राइट कीजिए इसको।